नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में चंद एक दोस्त फ़र्दन कोशिश कर रहे थे कि वेलफेयर के लिहाज से हम गुजरांवाला को पूरी उम्मत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ काम जो है उनका आगाज़ करें। तो थैलीसीमिया के बच्चे जो हैं वो मद्देनज़र थे। वैसे बच्चे थे जिन्हें हर माह और 15 दिन के बाद हर हाल में ब्लड चाहिए। तो उसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए हम सब ने मिलकर, शहबाज साहब ने और अहमद साहब ने, अवैस साहब, नुमान साहब, हमारे टीम मेंबरान हैं, इन्होंने कोशिश की कि हम एक टीम बनाते हैं औज फाउंडेशन के नाम से। तो उसमें औज फाउंडेशन में हमने प्लान किया कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ल जो है हम गुजरांवाला में ब्लड के हवाले से, जैसे थैलेसीमिया के केसेस आते हैं या हमारे पास डिलीवरी केसेस आते हैं, इन मरीज़ों को फिलफौर ब्लड चाहिए और जब इनके पास ब्लड अरेंज नहीं होता तो 5,000 10,000 की एवज़ जो है इन्हें बाहर से लैब से ब्लड लेना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है हमने कोशिश की और इस तरतीब को हम चला रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरे गुजरांवाला में जिस मरीज़ को ब्लड चाहिए हम ब्लड अरेंज कर लें। इसी औज फाउंडेशन के तहत ही हम जो गुजरांवाला में ऐसे लोग राशन हालात इस तरह के हैं, राशन के हवाले से उन्हें व्यू किया जाता है और मेडिकल रिलीफ जो है उनको मेडिसिन का इशू हो हम उसे देखते हैं और इस तरह के जितने भी मुतल्लका काम है उसी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा हिजामा का भी कैंप जो है औज फाउंडेशन के तहत था। तो हर तरीका इलाज जो है तकरीबन हर जगह पर अपनाया जा रहा है, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक सुन्नत थी और ये बेहतरीन इलाज था जो अल्लाह के हबीब ने अपनी उम्मत को बताया और ये तकरीबन जो है हमारे जो है रूटीन से निकल चुका हुआ था और औज फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरतीब को दोबारा चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब गुजरांवाला में इस्लामिक तरबिया इंस्टीट्यूट स्कूल में इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया और काफ़ी तादाद में यहाँ पर मजमा आया और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरतीब जो है नेक्स्ट हम मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस जो हमें पूरे गुजरांवाला के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो है खैर का सबब बनाए, ये हमारा मिशन है। अल्लाह मुझे आप सबको इसके जज़ाए खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत से पहले यकीनी तौर पर तमाम मुसलमान इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि फ़लाह इंसानियत के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम पर जब पहली वही उतरी तो उस वक़्त घबराए हुए घर पहुँचे तो जनाब अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है। तो उस मौके पर मेरी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन जनाब खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो अल्फाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बोले वो ये थे कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ाया नहीं करेगा, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप मस्कीनों को खाना खिलाने वाले हैं, आप नादार और मकरूज़ों के जो है वो मददगार हैं। तो ये बुनियादी वो चीज़ें थी जो किसी इंसान को मुआशरे में खड़ा करने वाली हैं। तो इसी चीज़ को, इसी जज्बे को साथ लेकर हमने ये जो काम है जो मुख्तलिफ़ अफराद अपने अपने तौर पर कर रहे थे उसको एक जगह पर हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है। ब्लड के हवाले से, राशन के हवाले से, इसी तरह जो गरीब गुरबा जो बच्चियां हैं जिनकी शादियां जो है वो किसी न किसी वजह से लेट हैं उनके साथ जो हम ताउन कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन प्लान है, कुछ ऐसे गरीब बच्चे जो अपने जो है वो औलाद को, अपने बच्चों को सही तालीम जो है वो नहीं दे सकते, उनके लिए हमने स्कूल्स का जो है वो अरेंज किया हुआ है। इस तरह के छोटे छोटे काम जो मुख्तलिफ़ अफराद कर रहे हैं उनको एक जगह पर हमने एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की है और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लिल्लाहियत है कि मुआशरा इस वक्त नफ्सा नफसी के दौर में और अपनी अपनी जो है वो दौड़ में लगा हुआ है। तो इस वक्त इस बात की इंतहाई अहम ज़रूरत है कि हम इस मौके के ऊपर इस तरह के जो है वो काम उसको जो है वो लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आएँ। आज का हमारा कैंप और इस तरह के जितनी भी हमारी जो है वो एक्टिविटीज़ है उसका मकसद लोगों के अंदर इस बात की अवेयरनेस देना है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जहाँ लोग जो है वो अपने अपने अगराज़ और मकासद के लिए जो है वो दौड़ लगा रहे हैं, तो हमें जो है वो मिलजुल कर ऐसे
معاملات کے اندر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات کے تحت ہم نے الحمدللہ یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا ہے، اور اس میں الحمدللہ ہر عمر کے لوگ، ہر طرح کے لوگ، ہر شعبے کے لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوج فاؤنڈیشن کی آفس میں میں مشتاق احمد چیمہ تھا، مذہبی اور سماجی شخصیت ہے، ان کے پاس میں موجود ہوں۔ یہ امیر ہے اہل تیرتیاب کے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو ہے نا حجامے کے متعلق ہمیں بتائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بہترین اچھے پروگرام میں دعوت دے کر شریک ہونے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خدمت خلق کا کام ہے نا، یہ بہترین کام ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من انفع الناس، ایک حدیث میں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، نفع دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیکلی حوالے کے لحاظ سے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے یہی طریقہ علاج جو ہے نا وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ان میں ایک اہم ترین طریقہ علاج جو ہے نا وہ حجامہ کا تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ حجامہ جو ہے نا اپنی زندگی میں لگوایا۔ یہ بہت ساری بیماریوں کا یہ جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے شفا ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ حجامہ جو ہے نا یہ لگوایا جاتا تھا، یہ ایک اچھا طریقہ علاج ہے۔ اور اس دور میں یہ جو دیسی طریقہ علاج تھا نا، علاج بالغذا جسے آج کہتے ہیں، یہی زیادہ متعارف تھا، اور اسی کے ذریعے ہی بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا میرے بھائی کا نا پیٹ خراب ہے، اس کو موشن لگے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، وہ پلایا، پھر آیا، اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اور خراب ہو گیا پیٹ، فرمایا نہیں اور پلاؤ۔ تیسری بار اس نے کہا اب ٹھیک ہوا ہے۔ اب اس پر جو جدید تحقیق ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو موشن لگے ہو نا جب پیٹ خراب ہو تو ان کو روکنے والی فوری دوائی دینا انتہائی نقصان دہ ہے، بلکہ پہلے ایسی دوائی دی جائے کہ جو گندے جراثیم ہیں جن کی وجہ سے پیٹ خراب ہوا ہے، جب وہ ختم ہوں گے اس کے بعد جو ہے نا وہ موشن ان کو روکا جائے۔ تو شاید میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں خصوصیات رکھی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس آیا ایک دل کا مریض آیا، آپ نے اس کو فرمایا بھی اجوا کھجوریں کھاؤ، اور اس کی گٹھلیوں کا سبوت بنا کر وہ استعمال۔ اسی طرح مختلف بیماریوں کے حوالہ سے آپ نے بھی اور عام لوگوں کو بھی یہ بتلایا کہ حجامہ جو ہے نا یہ لگواؤ، اس سے جو ہے نا وہ بیماریوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ تو حضور پاک خود حجامہ جب کرتے تھے پریکٹیکل تو کتنے عرصے بعد، مطلب سال میں ایک بار کرتے تھے، مہینے میں کرتے تھے؟ حضور پاک کی 63 سالہ زندگی میں اپنی کیا ترتیب رہی ہے ان کی جو ہے نا حجامے کی؟ کوئی تعداد تو مجھے معلوم نہیں اس وقت، نہ میرے ذہن میں ہے، لیکن یہ ہے کہ متعدد بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کئی بار یہ حجامہ جو ہے نا وہ لگوایا۔ مطلب جب وہ اپنی کفیت سمجھتے تھے تو وہ کروا لیا کرتے تھے؟ جی، جب وہ ضرورت سمجھتے تھے نا کہ اب میری ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقہ علاج اختیار کیا۔ سنت ہے جی، حجامہ سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک پہ اور ان کی سنت پہ مبارک طریقوں پہ چل کے زندگی مسلمان گزارے تو وہ اچھا اقدام ہے۔ اوج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا میں انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا، بلایا ہے۔ چیمہ صاحب سے بھی میری ملاقات ہو گئی ہے، غائبانہ میرا نام سنا ہوا تھا، میں ملاقات کر کے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چور صاحب حجامہ کروا رہے ہیں۔
अच्छा जी चोर साहब, आपने किस लिए कपिंग करवाई है? कम्बिंग करवाई है जी। ये सुनते रसूल है, सबसे बड़ी बात ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाइफ पे करवाया करते थे, तो मुख्तलिफ पार्ट्स की करवानी चाहिए। तो मैंने पिछले की करवाई है, थकावट रहती थी, उनकी मैंने करवाई है। मेरे साथ ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने अपनी बैक की सारी करवाई है फैसल साहब ने। तो इसकी परहेज़ है, 24 घंटे के लिए होता है, अपने बात से लेना, गर्म तली चीज़ें नहीं खानी, ठीक है। नॉर्मल और मुतदल खुराक खानी है, थोड़ी सी खुराक खानी है। तो इसमें हम कपिंग आपको दिखाएंगे, लेकिन कट वगैरह लगते हम नहीं दिखाएंगे, ब्लड वगैरह नहीं दिखाएंगे इसमें। ये अरूज औज वेलफेयर फाउंडेशन है, उन्होंने नौशहरा रोड पे इसका अहतमाम किया। ये रेगुलर जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, ये करते रहते हैं। मुस्तहिक अफराद जो होते हैं गरीब गुरबा, उनमें राशन भी तकसीम करते हैं। इनकी अभी तो हम आए हैं इंशाल्लाह इनके कैंप में, नेक्स्ट हम इनकी जो है ना बाकायदा एक पूरी वीडियो औज वेलफेयर ट्रस्ट की ना हम बना के तो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। अभी ऑन नहीं करना जी अभी ऑन नहीं करना। अच्छा साढ़े ना 50 का मसला ना मास्टर है, वो है भाई मसला वही मन दसते ने, ठीक है ना। फिर तुसी ना इन्ने सालों तो ऐसा मसला आ रहा है जी भाई, क्या मसला है? मुझे ना एलर्जी का मसला फंगस का है। 1.5 साल हो गया तकरीबन, ऐसे मैं काफ़ी मेडिसिन यूज़ की है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। पहले ठीक हो जाती थी, तो फिर वैसे ही दम वगैरह जिसम पे ना एलर्जी के बन जाते हैं। तो जैसे खारिश बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका ना मसला रहता है मुझे। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ हजामा करवाने के लिए, और इसकी वजह से मुझे ये बालझाड़ भी हो गया। अच्छा 2-3 दफ़ा पहले भी हुआ, लेकिन जैसे थोड़ा सा ठीक होता है तो ये फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर हो जाता है। सही। तो इस वजह से मैं यहाँ पे करवाने के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इफेक्ट हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये भाई आए हैं ये एलर्जी के, इसको कहते हैं फंगस भी कहते हैं, एलर्जी भी कहते हैं, और गर्मी दाने भी कहते हैं जी। इससे ये हमारे मुआशरे का तकरीबन अलमिया के 80% लोग इस का शिकार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास तो रोज़ाना लेवल पे 2 या 3 मरीज़ आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका 100% रिजल्ट आया जी। और ये भाई तो जिस्म मुकम्मल साफ़ है ना। मेरे पास लोग आते हैं, उनका जिस्म पूरा दाग और धब्बे और खारिश से भरा होता है, खुश्की होती है, और लोग मजबूर होते हैं, किसी के पास बैठ नहीं सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत पूरी करने की वजह से अल्लाह ताला इनको शिफा दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत पूरी करनी चाहिए। और इंशाल्लाह ये भाई है आए हैं, अल्लाह ताला ने को तौफीक दी है सुन्नत पूरी करने की, तो अल्लाह ताला ने को सीख भी दे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर सेहत देगा इंशाल्लाह। आप घबराएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला को ये सुन्नत की वजह से सीखे। तो डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक किधर है, अगर किसी ने रेगुलर इसको करवाना हो? ये क्लिनिक हमारा सियालकोट में है, अल-शिफा हजामा ट्रस्ट के नाम पे क्लिनिक है, और जो उधर ना फतेहगढ़ एजेंसी चौक है उसके पास में जाता हूँ। जी ठीक। तो गुजरांवाला में कोई सेटअप नहीं है? गुजरांवाला सेटअप चलो ठीक गुजरा है। वाले कैंप लगाते हैं, हमारे रूम भाई हैं, ये कैंप लगवा रहे हैं, मतलब काफ़ी अर्से से लगवा रहे हैं, और ये काफ़ी लोग अपना फ़ायदा ले रहे हैं जी। तो तकरीबन मेरे हिसाब से ना 2000 बंदा मतलब हो गया। जी जी 2000 बंदा मुस्तफ़ीद हो गया, और माशाल्लाह जितने भी लोगों की है उसमें अभी तक हमारा किसी जो दोबारा कुछ लोग आए हैं, बाकी सारे लोग हमारा ठीक हो गए। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी पे, या जी इसके दाग धब्बे नहीं जाते जो ये कपिंग करवाने के दरमियान में लग जाते हैं, या इस तरह से कोई प्रॉब्लम जो पेशेंट का करवाने के बाद फेस करनी पड़ सकती है? ये बेसिक जो है ना, ये सुन्नत इलाज है, इसकी साइड इफेक्ट तो है ही नहीं ना इंशाल्लाह। जी अच्छा। तो जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं ना, वो बंदे की अपनी गफलत की वजह से होते हैं, तो बंदा थोड़ी एहतियात कर ले, इंशाल्लाह उसमें कोई इसका मसला नहीं। तो बाकी इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इंशाल्लाह, साइड इफेक्ट तो इंशाल्लाह नहीं आते। जी ठीक। भाई दाग धब्बे जिस्म के अगर हो जाते हैं ना, उसके शुगर के, अक्सर टांगों पे टांगें ब्लैक हो जाती हैं, और सर्कुलेशन बंद हो गया, सर ख़राब हो जाती हैं। जी जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा लगवाने के बाद उसकी टांगें भी वाइट हो जाती हैं, और उसके ज़ख्म भी ठीक हो जाते हैं। ठीक हो, शुक्रिया सर।